ये अम्बानी के छोरे का ब्याह ना हुआ, आफत हो गई। हाँ, पूरे देश ने मुंह दिखाई दिए। भाई बता रहे थे संजय जी, हिंदी का मान रखना है, हिंदी का सम्मान रखना है। मैं तो कहता हूँ हिंदी बहुत सरल भाषा है, इतनी सरल भाषा है संजय जी, लुगाई कहती है एक बार में ही कि समझ गए कि हिंदी में समझाऊं। अभी मैंने एक आदमी को चरा, वो पुल के नीचे लघु शंका कर रहा था। मैंने कहा भाई मत कर, कल को ये पुल टूट गया तेरे पर जिम्मेदारी आ जाएगी। कार्यक्रम जो कि अर्बन पाम्स हास्य कवि सम्मेलन है, उसका प्रारंभ होने जा रहा है। हमारे जो कविगण हैं वह कुछ ही क्षणों में हमारे स्टेज पे आने वाले हैं। और क्योंकि खबर समय हमेशा जो भी कार्यक्रम करते हैं उनको प्राथमिक तौर पे कोशिश करते हैं कि वो समय पे प्रारंभ हो। हमने कहा था कि हम 5:10 के आसपास स्टार्ट करेंगे और हमारी कोशिश भी यही है कि हम समय रहते उसे शुरू करें। आप लोग थोड़ा सा अब 1-2 मिनट का विलंब है कार्यक्रम के शुरू होने में। और हमारे बीच आईजी एसएसबी भी आ चुके हैं। मैं स्वागत करता हूं सर आपका। सबसे अच्छी बात यह है कि 15 अगस्त सामने है और पीछे हमारे एसएसबी के जवान भी बैठे हुए हैं। ये भी हमारे लिए गर्व की बात है, गर्व का क्षण है कि आज इस हास्य कवि सम्मेलन का लुत्फ उठाने सिविलियंस के साथ जवान भी शामिल हैं। और यह हमारे लिए जो ये कार्य संभव हुआ वह आईजी सर के कारण हुआ। हमने इनसे अपील की थी कि सर आप अपने यहाँ से कुछ जवानों को हमारे पास भेजिए, क्योंकि हमारे पास जो आ रहे हैं कवि महान कवि हैं, महामंच है, इस मंच का आनंद हमारे जवान भी ले सके, ये मौका कम मिलता है। तो अब कुछ ही क्षणों में बस शुरुआत हो जा रही है। अब थोड़ी देर का विलंब है, कविगण पहुँचने वाले हैं। बीच हमारे जो 5 महान कवि हैं, जो कवि इस मंच पर आएंगे अभी थोड़ी ही देर में, जो पीछे आ चुके हैं, आप तालियां बजाइए, तालियां की शुरुआत कर दीजिए ताकि उन्हें हौसला मिले। और मैं एक एक करके उन कवियों का नाम लूँगा। सबसे पहले ये बता दूं आपको कि हमारे इस मंच पर आज जो आने वाले हैं उनके बारे में थोड़ा सा कहना चाहूँगा। ईश्वर ने भी कीमती रत्न गिनवाए, गिनती के ही बनाए हैं। उन रत्नों में सबसे कीमती रत्न आज हमारे बीच आए हैं। तो मैं स्वागत करूंगा सबसे पहले मंच संचालक और कवि डॉक्टर आदित्य जैन, जो कि कोटा राजस्थान से हमारे बीच उपस्थित है। तालियां रुकनी नहीं चाहिए। इसके बाद हमारे बीच हैं यूपी से, जो कि श्रृंगार रस की कवयित्री हैं, श्रीमती सुमन दुबे, लखनऊ से मैं स्वागत करता हूं। तालियां थोड़ी जोरदार बजाइए, बहुत दूर से चल के आई है। और हमारे साथ आए हैं दूसरी बार लाफ्टर किंग केशर देव मारवाड़ी, जो कि जयपुर से है, राजस्थान से है। केशर देव जी को देखकर आपको मुस्कुराहट ऐसे ही आ जाएगी। और इसके बाद हमारे बीच आ रहे हैं हरियाणा के सुप्रसिद्ध कवि, और जो हरियाणा गौरव के रूप में जिनको सम्मान मिल चुका है वो है कवि अरुण जैमिनी। जोरदार तालियां। और अब जिनका इंतजार है, तालियां अगर रुकी तो कदम रुक जाएंगे, आएंगे नहीं। आ रहे हैं महाकवि, हमारे हास्य के महाकवि सुरेंद्र शर्मा जी, नाम के मोहताज नहीं है। और दूसरी बार खबर समय और रेडियो मिस्ट्री के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित होने वाले हास्य कवि में सुरेंद्र शर्मा जी सिलीगुड़ी में पधार रहे हैं। अब कवियों से मंच सज चुका है और मुझे लगता है कि अब और किसी को कोई सुनना नहीं चाहता होगा,
क्योंकि जब इतने बड़े बड़े सितारे इस मंच पर सज चुके हैं तो हम लोग तो बेकार हैं, हमें कोई न देखना चाहेगा न कोई सुनना चाहेगा। मगर थोड़ा सा औपचारिक कुछ कार्यक्रम है जो हमें करने हैं, वह हम कर देते हैं, खूब त्वरित रूप में करेंगे, जल्द से जल्द इसे समाप्त करेंगे। अब कवियों से मंच सज चुका है और मुझे लगता है कि अब और किसी को कोई सुनना नहीं चाहता होगा, क्योंकि जब इतने बड़े बड़े सितारे इस मंच पर सज चुके हैं तो हम लोग तो बेकार हैं, हमें कोई न देखना चाहेगा न कोई सुनना चाहेगा। मगर थोड़ा सा औपचारिक कुछ कार्यक्रम है जो हमें करने हैं, वह हम कर देते हैं, खूब त्वरित रूप में करेंगे, जल्द से जल्द इसे समाप्त करेंगे। सबसे पहले हम, क्योंकि काव्य गान जो होता है उसमें हास्य रस, वीर रस, सभी तरह के रस होते हैं, और अभी हम चाहेंगे कि हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और राष्ट्रगान के लिए हम थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाएं। कृपया अब आप सब अपने अपने स्थानों पर बैठ जाएं। सिर्फ 5 मिनट से 10 मिनट का एक कार्यक्रम है जो कि एक फेलिसिटेशन का कार्यक्रम है, जिसमें हम हमारे बीच पधारे जो कविगण हैं उनका सत्कार करेंगे, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारी परंपरा है। तो सर्वप्रथम मैं रेडियो मिस्ट्री के CEO श्री निशांत मित्तल को मंच पर आमंत्रित करूंगा, वो आए और हमारे बीच पधारे पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी का पुष्प गुच्छ और खादा से स्वागत करें। हरियाणा से अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि अरुण जेमनी जी भी हमारे बीच है, उनका स्वागत करने के लिए हम बुलाएंगे अर्बन पाम से जो हमारे बीच उपस्थित हैं प्रतिनिधि। मुद्रा जी आप आइए। तालियों की प्रैक्टिस कर लीजिए, क्योंकि अरुण जेमनी जी और साथ में सुरेंद्र जी और उनके साथ में जो है केसर देव मारवाड़ी जी, ये आपकी आज हथेलियां लाल करवा देंगे। ये चैलेंज है मेरा, क्योंकि हम लोग देख चुके हैं। आफ्टर टीम केसर देव मारवाड़ी का स्वागत के लिए मैं सदन अग्रवाल की रिक्वेस्ट से रिक्वेस्ट डायरेक्टर क्लिप को करके केसर देव मारवाड़ी जी का मंच संचालक और कवि गायक डॉक्टर आदित्य जैन जो कि कोटा से हैं, उनके स्वागत के लिए मैं श्री दीपक अग्रवाल डायरेक्टर द्वारिका ग्रुप अगर हमारे बीच उपस्थित हैं तो मैं उन्हें आमंत्रित करूंगा। मैं चाहूँगा आईजी साहब डॉक्टर आदित्य जैन बचपन से ही कवि हैं, मतलब बाल कवि के रूप में इन्हें राष्ट्रपति पुरस्कार भी मिल चुका है। अभी मैं इनके बारे में ज़्यादा कहूँगा नहीं, खुद ही जब शुरुआत करेंगे मंच पर तब आपको पता चल जाएगा कितने हुनरमंद इंसान है ये।
श्रीमती सुमन दुबे जो कि श्रृंगार रस की कवयित्री है हमारे बीच, मैं चाहूँगा रेणु सिंगल जी कृपया आएँ और उनका सत्कार करें। इस कार्यक्रम को संजोने में बहुत समय लगा, 1 महीने का पूरा वक्त लगा, कठिन परिश्रम हुआ और आप सभी के कारण ये कार्यक्रम सफल हुआ। आप सभी जो श्रोता है, जो आए हैं इस कार्यक्रम को देखने, सुरेंद्र शर्मा जी को और इस पूरे कार्यक्रम को अरुण जेमनी जी को सुनने के लिए आए हैं। हम बचपन से सुनते आए हैं इनके बारे में, इनके किस्से हमने सुने। हम एक ऐसा वक्त था जब हमने इनकी तस्वीर नहीं देखी थी, कैसेट पे इनकी तस्वीर देखते थे और इनकी आवाज़ से हम रिकॉग्नाइज करते थे कि सुरेंद्र शर्मा कैसे लगते होंगे। तो इस पूरे कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज करने में जो समय लगा और जो मेहनत लगी, उसमें हमारे साथ जो सहयोगी हैं वो है दिलीप दुग्गड़, जो कि हिंदी अकादमी के सदस्य भी हैं और मेरे साथ लगातार दूसरी बार इस कार्यक्रम में सहयोगी रहे हैं। उनका सहयोग हमारे साथ है। मैं चाहूँगा दिलीप जी आए और थोड़ा 2 शब्द, क्योंकि आपको ज़्यादा लोग नहीं सुनेंगे, सुनने आए हैं कवियों को। मैं सबसे पहले आप सबका स्वागत करता हूं। और सुरेंद्र जी कह रहे थे मुझे कि 5 का कार्यक्रम क्या 5 में ही शुरू होगा क्या, क्योंकि हम लोग की परंपरा की 5 बजे का कार्यक्रम 6 बजे शुरू होता है, पर हमने प्रयास किया कि सही समय पर शुरू हो। हिंदी की जोत इस प्रदेश में जलाने के लिए हम लगातार प्रयास कर रहे हैं और उसी कड़ी में दूसरी बार इस कवि सम्मेलन का हम लोग आयोजन कर रहे हैं। हिंदी कविता में जो सुपरस्टार है वो हैं सुरेंद्र शर्मा। मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि दूसरी बार वो आए हैं। पिछली साल जब आए थे इतना सुपरहिट कार्यक्रम हुआ था, तो हमने उनको कहा था कि अगली साल फिर बुलाएंगे और हमारे आग्रह पे वो आए हैं। अरुण जेमनी जी देश के सशक्त हस्ताक्षर हैं। उनके पिताश्री जेमनी हरिवाणवी अपने आप में एक दिग्गज कवि थे। आज उनके सुयोग्य सुपुत्र को हम पाकर धन्य हुए हैं। डॉक्टर सुमन दुबे इससे पहले 10 साल पहले हमने एक आयोजन किया था, उस समय आई थी। श्रृंगार इसकी सशक्त हस्ताक्षर हैं। केसर देव जी मारवाड़ी हमारे घर के अनुज हैं, हमारे गांव के जवाई हैं। और केसर देव जी लाफ्टर चैलेंज से लेकर हर तरह के चैलेंज को बखूबी संभालते हैं। भाई आदित्य जैन ये नया चेहरा, और आप YouTube फेसबुक पे जब जाएंगे तो आदित्य जैन को वहाँ पाएंगे। तो आज की ये शाम, अब ज़्यादा समय हम नहीं लेंगे, हम लोग जिनको सुनने के लिए आतुर है, बारिश भी शुरू हो चुकी है और उस बारिश के मौसम पे हम लोग आज कवियों के साथ आज सराबोर होंगे। आपको फिर एक बार बहुत बहुत आभार। कार्यक्रम की शुरुआत, अगर कहते हैं कि कहीं बारिश हो जाए तो कार्यक्रम बहुत ज़्यादा सफल होता है, ये सौभाग्य हमारा। मगर मुझे लगता है कि इतनी तेज़ बारिश हो रही है कि बारिश की आवाज़ आ रही है। मगर जब तक कभी लोग बोलेंगे तब तक ये आवाज़ बंद हो जाएगी, ये मैं निश्चित करता हूँ आपको। भगवान हमारे साथ हमेशा रहता है, ऊपर वाला, और आज भी ऊपर वाला। देखिए बंद हो गई। तो अब जिस कार्यक्रम की ओर बढ़ रहे हैं, बस और कुछ ही क्षणों का समय बाकी है। हमारे जो सहयोगी हैं, टाइटल स्पॉन्सर और जितने भी हमारे साथ एसोसिएट सहयोगी हैं, हम चाहेंगे कि उनका भी सम्मान हो, क्योंकि सम्मान ही हमारी परंपरा है, हमारी भारतीय परंपरा है। सम्मान जरूरी है। और मैं बुलाना चाहूँगा टाइटल स्पॉन्सर हमारे जो हैं अर्बन पाम से, कृपया मंच पर आएँ। और इनको सम्मानित करने के लिए मैं चाहूँगा अरुण जी और सुरेंद्र जी दोनों सहयोग करें। तालियां होनी चाहिए, क्योंकि ये प्रोग्राम जो है वो इनके बदौलत ही सफल होता है। सहयोगी हमारे अभिन्न अंग है। और हमारा साथ एसोसिएशन में है दिल्ली पब्लिक स्कूल। मैं चाहूँगा अगर उनके कोई प्रतिनिधि हमारे बीच हो।
को स्पॉन्सर में द्वारिका ग्रुप ऑफ कंपनीज से अगर कोई आए हुए हैं, द्वारिका ग्रुप ऑफ कंपनीज, PR एंड इवेंट पार्टनर एडमैन। एक्चुअली एडमैन जो है वह मेरी ही संस्था है, लेकिन अभी मैं उसको नहीं देख रहा हूँ, मेरा बेटा देख रहा है, आर्य शर्मा एडमैन, तो वो ये सम्मान ग्रहण करे। आउटडोर पार्टनर में PS एंटरप्राइजेस, सपोर्टेड बाय में अमृत भोग राइस से कोई अगर हैं, अमृत भोग राइस, चायचून से अगर कोई प्रतिनिधि आए हुए हैं, चायचून से, रॉक स्टार राकेश, मोहन कुमार अग्रवाल से अगर कोई प्रतिनिधि आए हुए हैं, मोहन कुमार अग्रवाल से, विनीत इंटरप्राइज से, तो चलिए हमारा कार्यक्रम अब फाइनल कार्यक्रम जो है उसकी ओर हम जा रहे हैं, बढ़ रहे हैं। तो मैं इस पूरे कार्यक्रम के लिए आप सभी को धन्यवाद देता हूं। मैं संजय शर्मा, खबर समय का संपादक और फाउंडर डायरेक्टर हूं, और यह कार्यक्रम हम इसलिए कर रहे हैं कि हिंदी को भी, हमारा जो स्थान है हिंदी का, वह सबसे ऊंचा रहे जो है। तो इस कार्यक्रम के लिए आप सभी का आना हमारे लिए यह दर्शाता है कि हाँ, हम जो कार्यक्रम करते हैं हिंदी के लिए, आप उसको समर्थन देते हैं कि हिंदी का नाम हमेशा हमारे हिंद में ऊपर रहना चाहिए। तो मैं अपना ज़्यादा समय नहीं लूँगा इसका। तो SSB के जवानों के लिए तालियां आपने बजाई, धन्यवाद इसके लिए। और SSB के जवान भी अब आपकी इंतज़ार कर रहे हैं, आप सभी कवियों का, तालियों का। तो मैं अब विलम्ब नहीं करूँगा, मैं ये कहूँगा, मीठी बातें और चेहरे पे मुस्कान, ऐसे ही अतिथि हमारे महफिल की शान है। मैं कवि नहीं हूँ, और कविता करना इनके सामने सूरज को आईना दिखाने जैसा होता है, क्षमा कीजिएगा। और केसर देव मारवाड़ी जी, अब मैं आपको मंच सौंपता हूँ आगे के कार्यक्रम। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. आप सबको प्रणाम। आप अगर सुनने की मानसिकता में आ गए हो तो हम सीधा ही कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहते हैं। और कवि सम्मेलन प्रारंभ के लिए आपकी तालियां ऊपर से भी बज रही है, थोड़ी आपकी कम पड़ रही है तो भगवान बजा रहा है छत को पीट करके। वो आज मित्रता दिवस है, कह रहा है कि ए अब्र जरा थम के बरसना, ए अब्र, अब्र यानी बादल, ए अब्र जरा थम के बरसना, आ जाए मेरे यार तो फिर जम के बरसना। आज मित्रता दिवस पर सभी यार दोस्त आ गए हैं। हम इस कवि सम्मेलन को आज मित्रता दिवस को समर्पित करते हुए प्रारंभ करना चाहते हैं। भाई संजय जी और भाई दुगड़ जी ने जितनी बात बतानी थी बता दी। ये जो कवि है 5 अलग अलग वैरायटी के जीव है। 2 हरियाणवी हास्य के बड़े हस्ताक्षर है, और मैडम जो है वो लखनऊ के है। तो आप जानते हो लखनऊ तो अपनी नज़ाकत नसाफत के लिए जाना जाता है। मैं केसर देव मारवाड़ी राजस्थानी का हूँ, और यह भाई आदित्य जैन जो आज के कवि सम्मेलन का संचालन करेंगे, ये हिंदी सहित सभी भाषाओं में लिखते हैं। भाई बता रहे थे संजय जी, हिंदी का मान रखना है, हिंदी का सम्मान रखना है। मैं तो कहता हूँ हिंदी बहुत सरल भाषा है, और इतनी सरल भाषा है संजय जी, लुगाई कहती है एक बार में ही कि समझ गए कि हिंदी में समझाऊं तो बात तुरंत समझ में आ जाती है। अंग्रेजी थोड़ी हार्ड है चखने में भी,
अलग अलग भाषा का अलग अलग सौंदर्य है, अलग अलग आनंद है, अलग अलग मस्ती है। इन सारी भाषाओं के, इन सारी मस्तियों के साथ हम आज का कवि सम्मेलन प्रारंभ करना चाहते हैं। मैं कोटा राजस्थान से आए बढ़िया संचालक बाल कवि डॉक्टर आदित्य जैन को आपके बीच सौंपना चाहता हूं कि वे आए और आज के कवि सम्मेलन का प्रारंभ करें। जितने लोग व्यवस्था बाबत आ रहे हैं आते जाएं, बैठते जाएं। ये कवि सम्मेलन क्यों कराया है? हमारे खबर समय ने, रेडियो मिस्टी ने, संजय भाई ने मेहनत की है, दिलीप भाई ने मेहनत की है। क्यों की है? आपको हंसी देने के लिए, वरना दुख देने के लिए आपके रिश्तेदार ही बहुत है। हम केवल आपको हंसी देने आए हैं और आप आनंद लीजिए। देश में सब आनंद ले रहे हैं। महिलाओं की दिक्कत देखो आप कितनी सारी है। ये जब बहू बनती हैं तो इन्हें सास ढंग की नहीं मिलती है, जब ये सास बनती हैं तो इन्हें बहू ढंग की नहीं मिलती है, जब देवरानी बनती है तो जेठानी ढंग की नहीं मिलती है, जब जेठानी बनती है तो देवरानी ढंग की नहीं मिलती है, जब ननद बनती है तो भाभी ढंग की नहीं मिलती है, जब भाभी बनती है तो ननद ढंग की नहीं मिलती है। और सिलीगुड़ी वालों, इतिहास गवाह है कि पति तो आज तक किसी महिला को ढंग का कुछ लोगों ने इस बात पे जोरदार तालियां बजाई हैं। मैं आपकी पीड़ा को प्रणाम करता हूं। मुझे समझ आ गया है कि आपकी भी स्थिति वही है जो दिल्ली में केजरीवाल की है, लेकिन आप भी आनंद लीजिएगा, आप भी रंग में रहिएगा, क्योंकि सिलीगुड़ी हम आते रहते हैं, जलवा हम देख चुके हैं सिलीगुड़ी का। मैं पिछली बार आया था कलकत्ता के आसपास, तो रास्ते में हम जिस गाड़ी से आए थे वो गाड़ी पंचर हो गई थी। तो मैं गया, एक बॉडी जो होती है दुकान सी छोटी सी, उससे जाके मैंने कहा कि भैया टॉर्च वॉर्च दे दे, पेट्रोल चेक करना है। वो अंदर गया और माचिस निकाल के ले आया। मैंने कहा यार ये माचिस से पेट्रोल कैसे चेक होगा? बोले चेक करके देखो, नहीं होगा तो आपको पता चल जाएगा, और होगा तो कल पूरे कलकत्ता को पता चल। इसीलिए आप थोड़ा आनंद कीजिए, आप थोड़ा रंग में रहिए सर, क्योंकि ये समय वो है। हम क्या कहें, किन से लड़ें, ये बड़ी बात है। ये आप धन्यवाद दीजिए कि कविता के हिंदी कवि सम्मेलन के ब्रांड चेहरे आप सभी के सामने हैं। जिस मंच पर पद्मश्री सुरेंद्र शर्मा जी की उपस्थिति हो, जिस मंच पे अरुण जैमिनी जी की उपस्थिति हो, जिस मंच पे श्रद्धेय केसरदेव मारवाड़ी जी की उपस्थिति हो, जिस मंच पे सरस्वती की लाडली बेटी डॉक्टर सुमन दुबे जी की उपस्थिति हो, जिस मंच पर आप ही के समाज का मैं छोटा सा बेटा डॉक्टर आदित्य जैन कोटा से इतनी लंबी यात्रा करके आया हूँ। बड़ी बात यह है कि आपने कविता का कार्यक्रम किया है, वरना नए कमरों में अब चीज़ें पुरानी कौन रखता है, परिंदों के लिए कुंडों में पानी कौन रखता है। और यही वो शख्स हैं जो थामे हैं गिरती दीवार को, वरना सलीके से बुजुर्गों की निशानी कौन रखता है। और आपका स्वर मिले, आपका मन मिले तो मैं कवि सम्मेलन को शुरू कर सकूं, क्योंकि मैं जहां खड़ा हूं वो बंगाल की धरती है। हमने ऐसे 2-2 कौड़ी के लोगों को अपना हीरो बनाया है। बदोबदी जैसे गायक को हमने वायरल कर दिया, सुपरस्टार बना दिया। मैं बंगाल में खड़ा हूं, मैं अंतिम 4 पंक्तियां पढ़ रहा हूं। चौथी पंक्ति पे मुझे एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए, और वो भी हाथ उठाकर चाहिए, ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे ये कार्यक्रम शुरू करना है। मानसिकताएं जो मनुष्यता को मारती हों, ऐसी मानसिकताएं मंद होना चाहिए। मानसिकताएं जो मनुष्यता को मारती हों, ऐसी मानसिकताएं मंद होना चाहिए। देश की दशाओं या दिशाओं पे जो घात करे, ऐसे दुष्ट दानवों से द्वंद्व होना चाहिए। विश्व के विजेताओं को घुटनों पे लाने वाली सभ्यता से खिलवाड़ बंद होना चाहिए। और कूल्हे मटकाने वाले भांडों को न हीरो कहो, हीरो अपना विवेकानंद होना चाहिए। आइए मैं इस कवि सम्मेलन की शुरुआत मां सरस्वती की विधिवत वंदना से करता हूं। हमारे बीच लखनऊ से डॉक्टर सुमन दुबे पधारी हैं। मैं चाहता हूं कि एक बार आप जरा जोरदार तालियां बजाकर उनका स्वागत करें। हम विधिवत रूप से इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करें। डॉक्टर सुमन दुबे। माँ वागीश्वरी को नमन करती हूँ। हिंदी के सम्मान में समय खबर, रेडियो मिस्टी, DPS स्कूल, सैम हॉल, आप सबकी उपस्थिति मंच पर परम आदरणीय हास्य सम्राट सुरेंद्र शर्मा जी, आदरणीय अरुण जैमिनी जी, केसरदेव जी और प्रिय आदित्य, और मेरी उपस्थिति,
मैं आप सबका अभिनंदन, आप सबको नमन, आप सबको वंदन करती हूँ। आज आपने बहुत खूबसूरत आयोजन किया हुआ है। आपका ये उत्सव महोत्सव में बदल जाए, बस इसी की प्रार्थना करते हुए ये कहना चाहती हूँ कि जिस मन से आदरणीय दिलीप जी ने, संजय जी ने और आप सब ने मिलकर इस कार्यक्रम को सजाया है, तो निश्चित रूप से आपका मन इसमें प्राण लगा हुआ है, तो कार्यक्रम ज़रूर सफल होगा, इस बात की मुझे जहाँ तक गारंटी है। आइए अब मैं आप सबके समक्ष माँ बागेश्वरी के चरणों में शब्दों के सुमन समर्पित करती हूँ। आप सब भी मेरे साथ हो जाइएगा। स्वागत है, स्वागत है। शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे, शारदे वरदे मुझे माँ, शारदे वरदे, ज्ञान गुण सुरताल का, ज्ञान गुण सुरताल का माँ, आज तू वर दे, ज्ञान गुण स्वर से मेरी झोली को तू भर दे, शारदे वर दे मुझे माँ। और माँ बागेश्वरी से क्या कामना, क्या प्रार्थना करती हूँ, सुनिएगा। हंस वाहिनी मेरी मन वीणा में वो झनकार दे, वीणा में वो झनकार दे, हर दिशा से मेरे सुर गूंजे माँ ऐसा प्यार दे, गूंजे माँ ऐसा प्यार दे, जो किसी पर ना हुई हो, जो किसी पर ना हुई हो, वो कृपा कर दे, शारदे वर दे मुझे माँ, शारदे वर दे, शारदे वर दे मुझे माँ। और अंत में माँ बागेश्वरी से, जैसा कि हर कवि चाहता है, हर कलाकार चाहता है, वो कामना, वो प्रार्थना क्या है, सुनिएगा। मैं अकिंचन हूँ यही वरदान मुझको चाहिए, वरदान मुझको चाहिए, मैं अकिंचन हूँ यही वरदान मुझको चाहिए, वरदान मुझको चाहिए, ज्ञान सुर लय ताल का बस ज्ञान मुझको चाहिए, बस ज्ञान मुझको चाहिए, अपना आशीषों भरा कर, अपना आशीषों भरा कर सर मेरे धर दे, शारदे वर दे मुझे माँ, शारदे वर दे, ज्ञान गुण सुरताल का। आइए, मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने कविता को सुना, लेकिन आप सब मेरी कविता को सुन के सचमुच बहुत शांत हो गए हैं, और मैं आपको दोबारा ये याद दिला दूं कि आप हास्य कवि सम्मेलन में ही आए हैं, क्योंकि इस देश में माहौल हंसी का ही है। इतनी बुरी स्थिति है सर कि मैं कीड़े मारने के लिए जहर लाया था, 5 दिन काम में नहीं आया तो उसमें कीड़े पड़ गए। बजाइए तालियां एक बार, धीरे धीरे जोश आना चाहिए कवियों को। आप किसको ज्ञान दोगे? दिलीप भाई सही बता रहा हूं, मैं तो पढ़ाता हूं। मैंने एक बच्चे से एक बार पूछा कि लड़की में कौन सी की मात्रा लगेगी, बोले लड़की बताओ। मैंने कहा यार ये कौन सी बात हुई, लड़की बताओ? बोले देख के लगाएंगे।
अरे मैंने कहा सीधा सा प्रश्न है, कौन सी मात्रा लगेगी, बड़ी की छोटी? उनने कहा देखो सर, अगर लड़की बड़ी हुई तो बड़ी की लगा देंगे, अगर लड़की छोटी हुई तो छोटी की लगा देंगे। मैंने कहा बराबर हुई तो? बोले मैं खुद लग जाऊंगा। तालियां बजा सकते हैं आप। लेकिन संकट यह है कि इस देश में कोई भी संतुष्ट नहीं है, सब बस ऐसे ही जी रहे हैं। हमारे केसरदेव मारवाड़ी जी हैं। देखो मैं आपको एक बात बता दूं, मारवाड़ी आदमी खतरनाक ही होता है। मारवाड़ी आदमी कितना भी पढ़ लिख जाए, कहीं भी चला जाए, लेकिन वो खतरनाक होता ही होता है। क्योंकि अब मैं जब भी इनके घर जाता हूँ मुझे नई नई चीज़ें पता चलती है। मैं इनके घर पे जब गया था तो मैंने इनके पैर छुए, इन्होंने अपनी जेब से 10,000 रुपये निकाल के दे दिए। पहली बात तो चुटकुला यहीं ख़त्म हो गया कि एक मारवाड़ी जी ने 10,000 रुपये दे दिए। चुटकुला वैसे तो यही ख़त्म हो गया, लेकिन बात आगे बढ़ी। इन्होंने मुझे 10,000 रुपये निकाल के दे दिए। मैंने कहा ऐसा क्यों? बोले हमारे में परंपरा है कि जब घर में कोई बच्चा आए और पैर छुए तो उसको जेब में जितने भी पैसे हो निकाल के दे दिए जाते हैं। हमारे बीच अतिथिगण आ गए हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। वो अपनी सीट पर विराजमान हो जाएं। तो मैं आपको बता रहा था सर कि जैसे ही मैंने पैर छुए ने 10,000 रुपये निकाल के दे दिए। मैं भी मारवाड़ी, मुझे लगा कि इनकी धर्मपत्नी के भी पैर छूने चाहिए, तो मैं जाके उनके पैर छू के आया। उन्होंने 5,000 रुपये निकाल के दे दिए। तो मुझे लगा 15,000 का पेमेंट हो गया है, तो बढ़िया काम हो गया। मैंने ढूंढ ढूंढ के इनके घर में एक एक रिश्तेदार के पांव छुए, नौकर तक को नहीं छोड़ा, उसके भी 2-3 बार पैर छू डाले। लगभग मेरे पास 25,000 रुपये की राशि जमा हो गई थी। मुझे लगा आज बढ़िया रहा। मैं जैसे ही घर से निकलने को हुआ तो इन्होंने अपनी बच्ची को बुलाया कि बेटा जरा जल्दी आना, भैया जा रहे हैं, पैर छूना है। तो 25,000 तो गए, जो मेरी जेब में 300 रुपये थे। तालियां बजती हैं इस बात पर। ये आपको दिख रहे हैं, लेकिन इनके काम बहुत जोरदार है। मैं जब भी इनके यहाँ जाता हूँ मुझे नई नई चीजें पता चलती हैं। एक बार तो किसी ने इनको ताना दे दिया, 4-5 मारवाड़ी दोस्त खड़े थे इनके। किसी ने कहा कि यार मारवाड़ी जी इतने बड़े लाफ्टर किंग हो, आप घर पे चाय तक नहीं बुलाते हो। तो इनके दिमाग में काची आ गई, जम गई इनके कि चलो आज सब मेरे घर पे चाय पीने चलो। वैसे तो चुटकुला यही खत्म हो गया कि एक मारवाड़ी व्यक्ति चाय पीने के लिए दूसरों को घर पे बुलाए, लेकिन वो भी मारवाड़ी, वो सब चले आए। घर पे जाके इन्होंने कहा किचन में धर्म पत्नी को कि भैया चाय बना दे, मारवाड़ी दोस्त आए हैं। तो पत्नी ने सर पीट लिया कि क्या चाय बनाऊं, घर में तो शक्कर ही नहीं है। इन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, जुगाड़ में कर लूंगा। ये सारी चाय लेके अपने मारवाड़ी दोस्तों के बीच में गए और इन्होंने कहा कि देखो भैया, इन सारी चाय में से कोई एक चाय फीकी है और वो जिसके हिस्से में आएगी उसके यहां कल सब चाय पीने के लिए चलेंगे। वो पांचों भी मारवाड़ी सब चाय पी गए, एक ने भी नहीं कहा। इससे खतरनाक तो इनका एक और दोस्त, अरे बोले भाभी जी इतनी भी क्या शक्कर डालती हो, मेरे तो पहले ही शुगर है। तो ये हंसने का जो उपक्रम है, ये जो हंसाने का उपक्रम है, वो करने का काम बहुत कलेजे का होता है। आपने अनेकों लाफ्टर शो में उनको देखा है, वो आज के संयोजक भी हैं। उनके बारे में कुछ कहूँगा तो आप कहेंगे कि मुझसे ज़्यादा उनके बारे में जानते हैं। बस ये ज़रूर कहूँगा कि उदासी क्या करेगी गर हृदय में हर्ष जिंदा है। सामने बुजुर्ग लोग भी हैं, आपके संस्कारों का आयोजन है कि ये कवि सम्मेलन करवाया है। उदासी क्या करेगी गर हृदय में हर्ष जिंदा है, सफलता मिल ही जाएगी अगर संघर्ष जिंदा है। यह आधुनिक परिणति हमारा क्या बिगाड़ेगी अगर दिल में बुजुर्गों के सभी आदर्श जिंदा है। जरा जोरदार तालियां बजाकर स्वागत कीजिए केसरदेव मारवाड़ी जी आपके बीच। चाय की एक विशेषता, आप चाहे सिलीगुड़ी के रेलवे स्टेशन पी लो, चाहे गुवाहाटी के स्टेशन पे पी लो, चाहे दिल्ली के पी लो, कहीं पी लो, एक जैसा सड़ियल स्वाद आएगा। इससे सिद्ध होता है कि भारत एक है। अटक से लेकर कटक तक कहीं पी लो। मैं तो पिछले दिनों पियो के गया, वहां मैंने चाय पी, वहां वो का वो स्वाद, टी फॉर टैक्सिन, ई फॉर इटर्नल, ए फॉर एल्कोहल, TEA, उससे बनी चाय पत्ती जिसको पीते ही खुल जाती है दिमाग की बत्ती।
तो ये मस्ती की बात, बहुत बढ़िया बात है। आज फ्रेंडशिप डे है। मुझे एक पूरी पुरानी कहानी याद आ गई, आपने भी पढ़ी होगी। एक दो दोस्त थे, एक मोटा था एक पतला था, दोनों जंगल में जा रहे थे, बीच में भालू आ गया। बेस्ट वो धोखेबाज फ्रेंड वाली भालू आ गया, तो जो पतला था वो तो पेड़ पे चढ़ गया, जो मोटा था वो चढ़ नहीं सका, तो नीचे लेट गया सांस रोक के। भालू आया, उसने सूंघा, उसको मरा हुआ समझ के चला गया। तो जो पेड़ पर चढ़ा हुआ था वो दोस्त नीचे उतर के आया, उसने भालू उस दोस्त से पूछा कि भालू ने तेरे कान में क्या कहा। अब नए दोस्त का जवाब सुनना। बोले यार भालू ने तेरे कान में क्या कह के गया है? बोले कुछ नहीं कह के गया, अपने मोबाइल नंबर दे के गया है, कहा कि ये नीचे उतरे तो मेरे को कॉल करना। ये आजकल की दोस्त। अब तो मुझे ही देखो। उधर ही जाना पड़ेगा। मैं सारा निरीक्षण कर आया था। खैर अब आप हंसने के मूड में आ जाएं। वैसे भी कोरोना काल ने 3 साल हंसने नहीं दिया, बहुत बुरी स्थिति थी जी। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम, बताओ हम कैसे करें। तो मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे जी। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। अच्छा, मेरी इस कविता का असर दिलीप जी पूरे विश्व पे पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक वो लॉकडाउन की समस्या बड़ी भयंकर थी जी। 3 महीने पहले लगा, 3 महीने फिर बाद में लगा। वो सबसे बुरा समय था। यहाँ भी यही स्थिति होगी, घर से आप बाहर कहीं जा नहीं सकते, सब कुछ बंद। पत्नी मेरा चेहरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता जी। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जावेगी। नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। हाँ है, कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन न उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं। अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी, मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैली लग रही हूं, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगा। तो ये कष्ट भी सहा जी। ये अम्बानी के छोरे का ब्याह ना हुआ, आफत हो गई। हाँ, पूरे देश ने मुंह दिखाई दिए। और अभी वो दिल्ली में जो राजेंद्र नगर में हादसा हुआ साहब, 3 बच्चे उसमें चले गए। और कमाल तो ये हुआ कि पुलिस ने उस कार वाले को पकड़ लिया, जो कार सड़क पे जा रही थी, कि इसकी वजह से पानी अंदर घुसा। अभी मैंने एक आदमी को बेचारा वो पुल के नीचे लघु शंका कर रहा था। मैंने कहा भाई मत कर, कल को ये पुल टूट गया तेरे पर जिम्मेदारी आ जाएगी। बहुत बुरी स्थिति है भाई।
নাগাল্যান্ড স্টেট ডিয়ার 200 গোল্ড মান্থলি লটারি, প্রথম পুরস্কার 1,50,00,000 গ্যারান্টেড। টিকিটের মূল্য 200 টাকা। প্রথম পুরস্কার শুধু বিক্রি হওয়া টিকিট থেকেই।